हम मान रहे हैं कि उसमें मंगल है और भगवान देख रहे हैं कि इसमें अमंगल है, उसको काट देते, पर हम समझ नहीं पाते हैं। एक दो मित्र थे, कई बार सत्संग में सुनाया है, वो दोनों मित्र कुछ दिनों के बाद आचरणों में दोनों के परिवर्तन हो गया। एक गंदे लोगों की संगत में शराब पीना, जुआ खेलना, वैश्यागमन करना, इधर चल पड़ा, और एक गंगा स्नान करना, नाम जप करना, भागवत सुनना, संतों का समागम करना। काफ़ी लंबे समय तक दोनों का मिलान नहीं हुआ। एक दिन वो पास से निकल रहा था जो व्यभिचार मार्ग में चला गया, और वो आ रहे थे गंगा नहा के नाम जप करते हुए। तो खजूर होता है ना, खजूर का बड़ा कांटा होता है, गंगा नहाने वाले के खजूर का कांटा, वो एकदम चीख के बैठ। वो नज़दीक गया, सूट बूट पहने बाबूजी की तरह, बोले क्या मिला तेरे को? गंगा नहा रहा है, नाम जप कर रहा है, धर्म से चल रहा है, देख सैकड़ों फ्रेंड ने हमारे मौज मस्ती से जीवन कट रहा है, देख मेरे को ऐसे। थोड़ी देर के लिए उसको लगा कि यार बातों से ही बचपन से गंगा नहा रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, सही ढंग से खाने को भी नहीं, देखो नंगे पैर गंगा नहाने गया था तो खजूर का कांटा ला, वो बूट पहने घूम रहा है। वो गया, उसको उपहासास्पद वचन कहकर, और अंदर से कि क्या भगवान मैं गलत हूँ, मेरा मार्ग गलत है। उतनी देर में एक वयोवृद्ध के रूप में प्रभु आए, लाओ लाओ मैं कांटा निकाल देता हूँ। बोले कांटा तो तुम ना निकालोगे तो हम ही निकाल लेंगे, पर हृदय में जो कांटा लग गया है अभी उसके वचनों से, उसका संशय। बोले क्या? बोले वो मित्र हमारा, हम दोनों मित्र थे, हम सतमार्ग में आए, वो कुमार्ग में आए, उसका महल खड़ा है, सूट बूट से टहलता है, कभी उसको जुकाम भी नहीं हुआ, नंगे पैर चलता हूँ, खाने को भी नहीं, देखो अभी कांटा खजूर का लगा हुआ, गंगा नहा के आ रहा हूँ, कोई पाप कर्म नहीं, ये सब क्या है? क्या हमारे भजन का यही फल मिला हमको? तो उनका नहीं, तुम केवल अभी वर्तमान को देख रहे हो, मैं तुम्हें अनेक जन्मों की बात बताता हूँ। ये जो अभी गया तुम्हारा मित्र पूर्व का पुण्यात्मा पुरुष है, इसने खूब दान पुण्य किए थे, इस जन्म में इसे चक्रवर्ती सम्राट का वैभव प्राप्त होना था, इसने जो पाप कर्म किए सब नष्ट हो गया है। अब ये कुछ क्षणों के लिए आपको ये दिखाई दे रहा है, जहां इसका वर्तमान का पाप और पूर्व का पुण्य नष्ट होकर पूर्व का पाप जुड़ा तो नष्ट हो जाएगा, ये किसी काम का नहीं रहेगा, देखना। और तुम्हारे ऐसे पाप थे कि इसी समय तुम्हें सूली की सजा मिलनी थी। पहले पुराने जमानों में सूली की सजा होती, भाले जैसे एक यंत्र में ऊपर से उसको लाके छोड़ा जाता था, गुदा द्वार में घुस के ऐसे, अब वो कितने घंटों में तड़प के मरे, बहुत कष्टप्रद मृत्यु। बोले तुम्हें सूली की सजा तो खजूर के कांटे में निकल गई। तुम्हारा वर्तमान का पुण्य और पूर्व के जो पाप है वो नष्ट हो चुके हैं, और पूर्व का पुण्य, ये दोनों जब मिलेंगे तो तुम्हें जो अपार सुख होगा वो सोच भी नहीं सकता। इसलिए तुम गलत नहीं हो, अपने विचारों को शुद्ध रखो। तो धर्म से चलोगे, ठीक चलोगे, तो हो सकता है आज तुम्हें कष्ट लगे, ऐसा लगे कि भगवान हमको क्यों नहीं दे रहे हैं सुख वैभव जो मैं चाहूँ। लेकिन देखो सामने वाला गलत कर रहा है, अधर्म कर रहा है, बहुत फल फूल रहा है, वो फल फूल नहीं रहा, वो हाइलोजन की तरह चमकेगा, फ्यूज हो जाएगा, और तुम दीपक की तरह जलोगे, बराबर तुम्हें आनंद प्राप्त होता रहेगा। ये पक्का समझ लीजिए, कोई कहानियां नहीं है, धर्म से चलने। देखो ना दुर्योधन को, एकदम सब ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा पांडवों का, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, मतलब कभी नहीं हट पाएंगे। इन महान बलियों को कहाँ छुपाया जा सकता है 1 वर्ष तक, अगर जान गए तो फिर 12 वर्ष का, यही चाल चले थे। लेकिन जिनके सहायता करने में भगवान, उनको आखिरकार हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पद पर महाराज युधिष्ठिर ही बैठे, और उनके कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचा, सब नष्ट हो गए। तो